रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वशाविरहुम फिल अम्रि फइज़ा अज़मत फतवक्कल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अपने मीडिया वाले भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी जो अहम होती है या कोई बात होती है वो सब के सब आकर हमारी इस बात को ईमानत हुए तशहीर के लिए मैदान अमल में आ जाते हैं। सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारा मजलिस शूरा का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मजलिस शूरा के तमाम मेंबर्स भी आए, सेक्टर सदूर भी आए और काफ़ी तादाद में बाजार के ताजरान भी आए। एक अहम बात जो कि आज से 1 या 2 दिन पहले हुई कि हमारे बाजार में हमने जो वादा किया था, हम आकर बाजार से उस करप्शन को ख़त्म करेंगे जो चौकीदारे के इनवान से मुहनवन वो लोग काफ़ी अरसे से उसे चोरी कर रहे हैं। और हमने ये भी वादा किया था कि ये फंड वापस हम चौकीदार ये दुकानदारों की फलाह के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। जब से हमने ये कदम उठाया वो लोग उनकी सफ़ों के अंदर हिलचुल मच गई और उन्होंने इंतहाई कोशिश की कि ये काम न हो और ये ठेकेदारी निज़ाम और सिस्टम इसी तरह जारी और सारी रहे। हम आज से उनकी करप्शन को वाज़ेह करते हुए चौकीदार सिस्टम को एज ए चेयरमैन मजलिस शूरा मैं ऐलान करता हूँ कि आज से बाज़ार में ठेकेदारी सिस्टम ख़त्म है। और साथ साथ मैं अपने बाज़ार के ये जो सिस्टम वाले चौकीदार ये अहम सदूर हैं सेक्टर्स के, उनको मैं ये हुक्मन कहता हूँ कि वो जाकर एक एक दुकानदार के सामने ये वजाहत करते हुए कि हम चौकीदारा लेने के लिए क्या हुआ है, वो ये कि करप्शन हो रही थी और हम चौकीदार खुद लेकर खुद चौकीदारों को देंगे। चौकीदारों की ये बात कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें मुलाजिमत से निकाल कर फाका कशी पे ला रहे हैं, कतअन हमारा ये मंशूर नहीं है। हम ये बात वजाहत के साथ करते हैं कि हम किसी को नौकरी से नहीं हटाते। हम बाजार में जितना फंड जमा होता है उस फंड को काउंट करके ये बताएंगे कि ये लोग बाजार में आज तक कितनी चोरी करते रहे और वो चोरी हजारों में नहीं लाखों में है। इंशाअल्लाह अनकरीब ये बात सबके सामने आ जाएगी। हम कानून के मुल्क में रहते हैं, कानून के एहतराम करते हैं। हमारे दोस्त ने पता ही नाम उसका शाह क्या है, मुझे नाम शाह शरफ साहब ने हमारे लिए काबिल एहतराम है। जाकर उसने कहा कि मैं जनाब अताउल्लाह को सदर ईवान इंतजाज नहीं मानता, हम इस बात की तरदीद करते हैं उसने हम सब दुकानदारों की तौहीन की है। हमें हक पहुंचता है कि अपनी तौहीन के बारे में उसे चौक में पूछें, क्योंकि ये बात कोने की नहीं बाजार की है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह हम कानून का फेस करेंगे। ये दोस्त ने कहा मैं सदर नहीं मानता, तो बाजार का सदर वो है तो किसके खिलाफ स्टे लेने के लिए गया है? ये तो सदर मान के स्टे होती है। उसकी 2 बातें निफाक के अंदर है जिसकी हम सख्त अल्फाज में तरदीद करते हैं। इंशाअल्लाह हम वकील के साथ मशवरा करते हैं और अपनी तरफ से यानी सदर साहब की तरफ से जवाब दावा जब इदार खुल जाए सोमवार को इंशाअल्लाह हम जवाब दावा कानून के मुताबिक देंगे। एक बार फिर मैं वाजे करूं, हम किसी की रोजी पे लात नहीं मारते। चौकीदार हमारे भाई हैं, हम ये कोशिश करते हैं ये बड़े बड़े जो आपके बटके बने हुए हैं और पाकिस्तान ये अवामी तजारत के पैसों में से चोरी करते हैं, हम ये कहते हैं कि आपकी तनख्वाह ज्यादा की जाए और ये पैसे आपको दिए जाएं, आपके बच्चे खाएंगे, हमारा ईमान खुश होगा। और हम शाह शरफ साहब से अपील करते हैं
शाह शरफ तूने बहुत बुरा किया जो अदालत को गया, आप पीछे नहीं हटना, इंशाल्लाह आगे आगे आप होंगे, पीछे पीछे हम होंगे। हम अदालत में भी आपसे पूछेंगे जो आपने अभी तक करप्शन की है वो करप्शन वो पैसे सामने ला। और तूने एक दुकानदार के खिलाफ ऊपर जाके स्टे नहीं किया, तूने उसे सदर माना है, और असला डीलर यहां थोड़े, उनके खिलाफ तू क्यों नहीं गया? तूने मानवी तौर पर उसे सदर माना है, बातें दो करता है, अमल एक पे करता है। तो एक बार मैं फिर मीडिया की मौजूदगी में सख्त अल्फाज में ये तरवीज करता हूं कि आप इदारत को गए, अच्छा नहीं किया। यहां हमारी मजलिस शूरा थी, मजलिस आमला थी, सेक्टर सुदूर थे, यहां आते बैठते, हम मसले को हल करते, लेकिन तूने मसले को उलझाया है। अब जो भी होगा, हमारा खर्चा होगा, हमारी जो तौहीन होगी, उसका जिम्मेदार शाह शरफ है। मैं गंगे की चोट पर यह बात मीडिया को कहना चाहता हूं, कल ये अखबार की सुर्खी होनी चाहिए कि वो हमारा जिम्मेदार है। इंशाअल्लाह हमने जो जो वादे इलेक्शन में किए उनमें से हमने बेशतर पूरे कर लिए, 3-4 बाकी रहते हैं, उनमें एक ये करप्शन भी थी, ये भी इंशाअल्लाह कल परसों बेनकाब हो जाएगी। हमने कहा हम बाजार बड़ा तवील हो चुका है, सेक्टर्स में इसे तकसीम करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया। और फिर आप देखते हैं वो एक मेरा भाई था सरबंद मेरा बरखुरदार है, वो एक बाजार में आकर बिजली के पीछे दौड़ता, कभी किसी और जगह दौड़ता, किसी और को लिफ्ट में देता, लेकिन आज बिजली के लिए। और मैं अपनी ऐवान तिजारत के उन जवानों को आज मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने नीचे दलगोड़ी आडा में उनका ट्रांसफार्मर जल गया था और हमें किसी ने कहा ये कौन होते हैं ट्रांसफार्मर लाने वाले। हमने बगैर कुछ पैसे दिए गाड़ी ली और ट्रांसफार्मर हमारे जवान लेके आए और मीडिया पे उन जवानों के जज्बात को आपने सुना। इंशाअल्लाह हम काम करना जानते हैं और किया भी है और इंशाअल्लाह फिर भी करेंगे। तो आखिर में मैं फिर कहता हूँ हम कानून का इख्तराम करते हैं, हम जवाबी दावा देंगे। मेरे इस भाई को ये बात जचती नहीं थी कि उसने उसे दुकानदार भी कहा है और साथ उसके खिलाफ स्टे भी किए। स्टे जिम्मेदार पे होती है, जिम्मेदार मानता भी है, जिम्मेदार नहीं मानता। ये कौन सा निफाक है? निफाक न करो, मैदान अमल में आकर हकीकत को मानो। मैं आप सबका मशकूर हूँ, आपने यहाँ आकर अपने वक़्त को। अब ये आखिर में हमारे अच्छा ये एक चिट 6,34,000 मेरे सामने आई कि बाजार में जो चौकीदारा जमा होता है वो 6,34,000 है और चौकीदारों को कितना दिया जाता है? 2.5 लाख। चौकीदारों को 2.5 लाख दिया जाता है, बाकी पैसे आप खुद कैलकुलेट कर दे कितने बाकी बचते हैं। 4 लाख कुछ रुपए बनते या 3,80,000 कुछ बनते हैं, 4 लाख तक बनते हैं। तो लिहाजा ये 4 लाख कब से चोरी हो रहे हैं और इन चोरी में कौन कौन शरीक है सबको हम बेनकाब करेंगे। और आज से हम ये इनके इस सिस्टम को खत्म करते हैं। इस महीने में इन चौकीदारों ने ड्यूटी की है, तनख्वाह इन्हें देंगे और फिर जब ये ड्यूटी करना चाहें हमारे पास आएंगे, पहला हक इनका है, हम इनके साथ मायदा करेंगे। अगर ये नौकरी नहीं करते अपना इस्तीफा देंगे, आगे हम और चौकीदार ढूंढेंगे। ये हमारी सबकी बात है, इस पर इत्तेफाक करते हुए मैं मीडिया का शुक्रिया फिर अदा करता हूँ। यार आड़े वक्त में आए और हमारे इन अल्फाज को बड़े दूर तक पहुंचाए और जिन अल्फाजों ने फिर वापसी एक मानवी हैसियत पकड़ी है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।